हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस समुच्च का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्च की संख्याएं संबंधित। यहाँ प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, यहाँ 4 दिए हुए, फिर 6 दिए और 52 दिए हुए। मतलब इस ये 4, 6 और 52 को किस रूप में लिखे हुए हैं, उसी रूप में यहाँ आंसर में खोजना होगा कि सेम जो फॉर्म में होगा वही उसका क्या होगा जी, आंसर होगा। तो अगर 4 और 6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 52 ये नहीं आएगा। अगर 4 और 6 को आपस में जोड़ते हैं फिर भी 52 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 4 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे देते हैं और 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 52 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 52 हो जाएगा। मतलब क्या किया जी, फर्स्ट वाला संख्या को स्क्वायर कर दिया, फिर मिडिल वाले संख्या को स्क्वायर कर दिया, तो उसके बाद ये लास्ट वाला संख्या यहाँ जोड़ने के बाद आ गया। अब उसी रूप में देखना है कि ऑप्शन ए में जो है उस रूप में यहाँ 120 आता है कि नहीं। 7 का और 9 के स्क्वायर करने के बाद 120 आता है कि नहीं। चलिए हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। अगर 7 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 का स्क्वायर कर देने के बाद 49 आएगा। और फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 का स्क्वायर कर देने के बाद 81 आएगा। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 के 0 हासिल 1, और 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 13 होगा। यहाँ कितना है जी, 130 है, लेकिन यहाँ तो 120 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी को देखिए बना करके, अगर 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं फिर 7 का स्क्वायर करते हैं, अगर 72 आ जाएगा तो ये आंसर होगा, अगर 72 नहीं आएगा तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 25 होता है, और फिर यहाँ प्लस का सिंबल दे देते हैं, और फिर देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है जो 49 होता है। और 25 और 49 को हम लोग जोड़ के देखते हैं, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 14 का 4 हासिल 1, और 4 और 2 6 होगा, हासिल 1 जोड़ करके 7 हो जाएगा। कितना गया, 74 आ गया, लेकिन यहाँ तो 72 दिए हुए, तो ऑप्शन बी भी जो है प्रश्न के अनुसार प्रश्न के फॉर्म में नहीं है। अब चलिए ऑप्शन सी को हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 6 का क्या कर देंगे जी, अगर 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 36 आएगा, और फिर हम लोग इसको प्लस का सिंबल दे देते हैं, और 7 का स्क्वायर करने के बाद 49 आ जा रहा है, और 36 49 जोड़ने के बाद 95 आएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ कर देखते हैं, 9 और 6 कितना हो जाता है, 9 6 15 हो जाता है, और उसके बाद 4 और 3 जोड़ने के बाद 4 3 7, और हासिल 1 था वो जोड़ करके हो जाएगा 8, 85 आ गया, लेकिन यहाँ तो 95 दिए हुए, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी को हम लोग बना करके देख लेते हैं कि अगर 3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देने के बाद 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर कर देने के बाद 25 हो जाएगा। 25 और 9 जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, 25 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ करके देख लिए, 5 और 9 कितना हो जाता है, 9 5 14 हो जाता है, और इस 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस 9 का स्क्वायर किए, यहाँ 3 का स्क्वायर किए और 5 का स्क्वायर किए तो कितना आया जी, इधर 9 आया फिर 25 आया। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया जी, 34 आ गया। मतलब कि प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन डी जो है उस फॉर्म में सेट बैठ जा रहा है। मतलब उसी रूप में इसको हल करने के बाद ऑप्शन डी जो है इसका आंसर ज्ञात हो जा रहा है ऑप्शन डी के हल करने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ जो है प्रश्न में जो है 4 का स्क्वायर किए फिर 6 का स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ने के बाद 52 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं ऑप्शन डी में जी, 3 का स्क्वायर किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, और दोनों को आपस में जोड़ दिए तो 34 आ गया। मतलब प्रश्न के अनुसार जो है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है शर्त को पूरा कर ले रहा है, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, ए तथा बी भाई है, सी बी की बहन है, यदि डी ए की बेटी है तो सी का डी से क्या रिश्ता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है जी, ए और बी आपस में भाई है, ए और बी क्या है जी, आपस में दोनों भाई है। अब आगे प्रश्न में देखिए, सी बी की बहन है, इस बी का बहन कौन है जी, सी है, तो सी को चलिए हम लोग माइनस से यहाँ दर्शा देते हैं। फिर आगे देखिए, यदि डी ए की बेटी है, इस ए की बेटी कौन है जी, डी है। फिर आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए सी का डी से क्या संबंध है, मतलब डी का ये सी जो है क्या लगेगी। तो ये जो है ये ए बी और सी आपस में भाई बहन है, तो ये क्या हो गया जी, ये ए का बेटी कौन है जी, डी है, तो मतलब ए जो है पिता है और डी क्या है, पुत्री है। यहाँ ए पिता है डी पुत्री है, तो पिता के बहन जो है इस डी क्या क्या लगेगी,
पिता का बहन डी इस डी का बुआ लगेगी। पिता का बहन क्या लगेगी, ये सी जो है डी के लिए क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बुआ दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, बुआ दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए है जी, यहाँ बताए हुए है कि ए और बी क्या है जी, भाई है आपस में। इस बी का बहन सी है, मतलब इस दोनों भाई का बहन सी है ना जी। तो यहाँ क्या हो गया जी, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है जी, ए का पुत्री डी है। ये तीनों जब आपस में भाई बहन है, इस भाई का जब पुत्री क्या हुआ जी, डी हुआ, तो इस भाई का बहन इस डी का क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। पिता के बहन क्या लगती है जी, पिता के बहन उस पुत्री के लिए क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा चुके हैं, बुआ। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ क्या दिया जी, 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, मतलब अप्रैल महीना जो है कितने दिनों का महीना होता है, 30 दिनों का महीना होता है। तो यहाँ तो 9 दिन दिए हुए हैं, इस 9 दिन में कितना जोड़ेंगे कि 30 दिन पूर जाएगा। तो 9 में अगर 21 जोड़ दे रहे हैं तो 30 दिन हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि अप्रैल और जुलाई के बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं। तो अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, मई के बाद जून हो जाएगा, तब आकर के क्या होता है जी, जुलाई होता है। तो ये मई और जून दोनों जो है, दोनों महीना में कितने कितने दिनों का महीना आता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें जोड़ेंगे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ जाएगा जी, मई आ जाएगा। मई कितने दिनों का महीना होता है, मई जो है 31 दिनों का महीना होता है। चलिए हम लोग यहाँ 31 जोड़ देते हैं। फिर मई के बाद जून कितने दिनों का महीना होता है जी, जून 30 दिनों का महीना होता है, तो जून का भी हम लोग लिख दिए। अब यहाँ जुलाई देख रहे हैं, तो जुलाई 17 दिन पहले से दिए हुए हैं, तो हम लोग इसमें 17 क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, सभी को आपस में जोड़ करके देखते हैं टोटल कितने दिन आता है। तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देते हैं। फिर ऊपर देखिए क्या क्या अब और संख्या बचा हुआ है जी, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 लिख दिए। टोटल कितने दिन आए जी, 99 दिन आए। अब इस 99 में हम लोग क्या करेंगे जी, 1 सप्ताह से भाग दे देंगे, 7 दिन से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से हम लोग 99 में भाग दे दिए। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट काट देते हैं। 14 7 कितना हो जाएगा जी, 98 हो जाएगा। यहाँ शेषफल 1 बच जाएगा। यही शेषफल 1 जो है क्या होगा जी, इस शुक्रवार में जुड़ेगा। जब इस शुक्रवार में 1 दिन हम लोग जोड़ देते हैं, 1 दिन बढ़ा देंगे, तो कौन सा दिन होगा जी, शुक्रवार के बाद 1 दिन बढ़ाने के बाद कौन सा दिन आ रहा है, शनिवार आ रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में शनिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में शुक्रवार है, ऑप्शन बी में बुधवार है, ऑप्शन सी में जो है शनिवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनिवार। तो यह भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो का आप लोग कोई भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न हम डाले हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे जी, टोटल लड़कों की संख्या कितना है जी, टोटल लड़कों की संख्या 40 है। अब विकास दाईं ओर से कितने स्थान पर, 14वें स्थान पर है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 40 में 14 माइनस कर देंगे। 40 में क्या कर देंगे जी, 14 माइनस कर देंगे। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हासिल लेके लिया है 0, तो कितना हो जाएगा जी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 26 आया। अब इस 26 में क्या करना होता है जी, इस 26 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा जी, 27वां हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 27वां दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24वां है, ऑप्शन बी में 25वां है, ऑप्शन सी में 26वां है, ऑप्शन डी में 27वां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 27वां। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, टोटल लड़कों की संख्या 40 है, इसमें विकास दाईं ओर से कितना है जी, 14वें स्थान पे है। तो इस 40 में क्या किए जी, इस 14 को हम लोग माइनस कर दिए। 40 में हम लोग क्या किए जी, 14 माइनस कर दिए तो 26 आ गया। अब इस 26 में हम लोग क्या करेंगे जी, 1 जोड़ देंगे। जब 26 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। तो यही 27 जो है इसका आंसर है। तो हम लोगों ने ऑप्शन डी में टिक लगा चुके हैं, 27वां। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 5, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 7 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार दिन था। तो यहाँ आप देखना है कि 1920 जो है लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो लीप ईयर अगर होंगे तो फरवरी 29 दिनों का महीना हो जाएगा, अगर साधारण ईयर होंगे तो फरवरी जो है 28 दिनों का महीना हो जाएगा। तो 1920 में अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 1920 जो है लीप ईयर है। तो इस 1 फरवरी में कितना जोड़ देंगे कि 29 दिन हो जाएगा। तो 1 फरवरी में 1 में जब हम लोग 28 जोड़ दे रहे हैं तो फरवरी जो है 29 दिनों का महीना हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए आगे 7 मार्च दिए हुए हैं, इस 7 को क्या करेंगे जी, इस 28 के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो 28 7 कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। अब इस 35 में हम लोग क्या करेंगे जी, एक सप्ताह से 7 दिनों से भाग दे देंगे। 7 से जब हम लोग 35 में भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब शेष फल जो है यहाँ नहीं, कुछ नहीं आया, मतलब जीरो आया। शेष फल क्या आ गया जी, जीरो आया यहाँ। तो जब जीरो शेष फल आते हैं तो क्या हो जाता है, जो जितना जो प्रश्न में दिन दिए हुए रहता है वही दिन क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। क्योंकि अगर शेष फल में यहाँ पर अगर 1 आता तो इस बृहस्पतिवार में 1 दिन और बढ़ जाता है तो शुक्रवार हो जाता है। अगर शेष फल में 2 होता है तो बृहस्पतिवार में भी 2 दिन बढ़ जाता है, मतलब शनिवार हो जाता है। लेकिन यहाँ शेष फल में कितना आ रहा है जी, जीरो आ रहा है। तो बृहस्पतिवार में अगर हम लोग 0 दिन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा जी, वही दिन रहेगा, कोई दिन बढ़ा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं बृहस्पतिवार है या नहीं, तो बृहस्पतिवार ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल में 0 आया। अगर शेषफल में जितने अंक आते हैं, संख्याएं आते हैं, वही उतना दिन इसमें बृहस्पतिवार में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 0 आया तो 0 हम लोग जोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, दिन वही रह जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बृहस्पतिवार दी हुई। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में बुधवार है, ऑप्शन सी में सोमवार है, ऑप्शन डी में बृहस्पतिवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि AU बराबर 21 है और 1 बराबर 245 है तो आप वेग को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ पता करना होगा कि AU बराबर 21 कैसे दिए हुए है और 1 बराबर 245 कैसे दिए हुए। तो हम लोग क्या करते हैं जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जो नंबरिंग होता है A का U का नंबरिंग करके पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग A और U का नंबरिंग करते हैं। तो A का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है, U का नंबरिंग 21 हो जाता है। अब दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 21 इकाई 21 आया। इस प्रकार से जो है यहाँ 21 दिए हुए हैं। चलिए हम लोग ई का भी हम लोग उसी प्रकार से नंबरिंग करके देखते हैं कि 245 आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग E यहाँ लिख देते हैं। अब इसका सबको हम लोग क्या कर देंगे जी, नंबरिंग कर देंगे। तो ई का अल्फ़ाबेट में नंबरिंग क्या होता है जी, 5 होता है। जी का क्या होता है जी, 7 होता है, फिर जी का 7 हो जाएगा। अब इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 पचे कितना होता है जी, 49 पचे 245 होता है। तो इसीलिए जो है ई का क्या दिए हो जी, 245 दिए हुए हैं। सेम हम लोग क्या करेंगे जी, इस बेग का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। बी का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 2 हो जाएगा। फिर ए का कितना हो जाता है जी, 1 होता है। के का कितना होता है, के का 11 होता है नंबरिंग, और ई का 5 होता है। अब सभी को क्या करेंगे जी, आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। यहाँ सबको चलिए मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, 11 पचे 55 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 55 इकाई 55 हो जाएगा, 55 दूनी कितना हो जाएगा जी, 110 हो जाएगा। 55 दूनी कितना हो जाएगा जी, 110 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 110 होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 110 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में कितना दिए हुए जी, 110 दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 110। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्याएं दिए हुए जी, 56 दिए हुए, 41 दिए हुए, फिर 94 दिए हुए, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए। मतलब प्रश्न के अनुसार 56 का संबंध 41 से है तो 94 का संबंध इन 4 ऑप्शन में किससे होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 56 को कुछ करके 41 से लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 5 और 6 को आपस में पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 पचे 30 हो जा रहा है। अब चलिए इस 5 और 6 को फिर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। चलिए इसको टोटल को हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। मतलब एक बार क्या हुए किए हुए जी, संख्याओं को एक बार मल्टीप्लाई किए हुए हैं और एक बार इस दोनों संख्याओं को जोड़े हुए। तो हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार हम लोग क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद कितने आ जी, 41 आ गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ 41 दिए हुए। अब 94 को भी हम लोग क्या करेंगे जी, 94 को भी हम लोग यहाँ
9 और 4 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब फिर इस 9 और 4 को आपस में जोड़ देंगे, 9 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 और 4 13 हो जाता है। तो अब आपस में दोनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो इसका क्या आया जी, 49 आया। यही 49 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 49 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 49 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 49 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 56 को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार जोड़ दिया। यहाँ हम लोग एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर एक बार हम लोग जोड़ दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया, जोड़ने के बाद यहाँ 11 आया, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 41 आ गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ 41 लाए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 94 को आपस में क्या कर दिए जी, पहले हम लोग इस दोनों को 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हुए हैं। फिर क्या किए जी, आपस में इसको फिर हम लोग 9 और 4 को फिर आपस में हम लोग जोड़ दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 36 आया, और फिर जोड़ने के बाद 13 आया, दोनों को आपस में जोड़ दिए तो कितना आया जी, 49 आएगा। इसलिए जो है इसका आंसर जो है 49 होगा। तो हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा चुके हैं 49। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में के लिए जो है वीवीआई प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले भी कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए स्वाभाविक है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ सेकंड वाले फिगर में बीच में देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यही मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फिगर में देखते हैं कि 64 यहाँ दिए हुए, फिर 36 दिए हुए, फिर 49 दिए हुए। इसी तीनों को कुछ करके कितना लाना है जी, 21 लाना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 36, 49 और 64 किसी न किसी संख्या का क्या है जी, स्क्वायर है। तो 36 जो है किसका स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है जी, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा। या 64 किसका है जी, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। मतलब ये 36 6 का स्क्वायर हो गया, 49 7 का स्क्वायर हो गया, और 64 जो है 8 का स्क्वायर हो गया। अब इस तीनों को क्या कर देंगे जी, इस तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, 6 7 को और 8 को। तीनों को आपस में जब हम लोग जोड़ते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 8 कितना हो जाता है जी, 21 हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ कितना दिए हुए जी, 21 दिए हुए हैं। फिर आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं जी, सेकंड फिगर में भी सेम प्रोसेस हम लोग करके देखते हैं। 81 जो है किसका जो स्क्वायर है जी, 81 जो है 9 का स्क्वायर है। फिर 100 किसका स्क्वायर है जी, 110 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है जी, 11 का स्क्वायर है। अब हम लोग तीनों को क्या कर देंगे जी, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, इस 9 को, फिर इस 10 को, फिर 11 को, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 11 20 हो जाता है, 20 10 30 हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 30 आएगा, यही 30 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। जो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 40 है, ऑप्शन सी में 20 है, ऑप्शन डी में 30 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। यहाँ फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में क्या किए हुए जी, 36 किसी न किसी संख्याओं का क्या है जी, स्क्वायर है। तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ 6 लिख दिए हैं। फिर 49 जो है किसका स्क्वायर है जी, 7 का स्क्वायर है, तो हम लोगों ने यहाँ 7 लिख दिया। 64 किसका स्क्वायर है जी, 64 8 का स्क्वायर है, तो हम लोगों ने यहाँ 8 लिख दिया। अब इस जो हम लोग संख्याएं लिखे हैं उसको सभी को आपस में जोड़ दिए हैं। तो 7 6 कितना हो जाता है जी, 7 6 13 होता है, 13 8 21 हो जाता है, इसलिए यहाँ 21 दिए हुए हैं। इसी तरह से हम लोग क्या किए हैं जी, सेकेंड वाले फिगर में भी हम लोग किए हैं जी। 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 9 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 10 जो है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 11 का स्क्वायर करने के बाद 121 आ जाएगा। अब इस तीनों को जो हम लोग संख्या बाद में लिखे हैं, तीनों को आपस में जोड़ दिए हैं। 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़िएगा 30 हो जाएगा। इसलिए जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा जी, 30 आएगा, यही इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन डी में 30 ऑप्शन में टिक लगा चुके हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कि इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न डालते ही नहीं है। आउट ऑफ प्रश्न डालने से कोई फायदा नहीं है, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। तो सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि 123 का आशय 987 है तो 234 का आशय होगा। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 987 में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 1 2 3 आपस में एक एक करके सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं।
9 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 में 1 जोड़ देने के बाद 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 और 2 को देखिए, 8 में अगर 2 जोड़ देना है कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। और फिर 7 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसी फॉर्म में हम लोग को क्या करना है जी, 234 को हल करना है। इस 2 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, फिर इस 3 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, इस 4 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 2 में अगर हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जा रहा है, 2 में 8 जोड़ देने के बाद 10 हो जा रहा है। फिर 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। तो 3 में अगर 7 हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 3 में 7 जोड़ने के बाद भी 10 हो जा रहा है। फिर 4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। 4 में अगर 6 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो इसमें कितना कितना संख्याएं जोड़े कि 10 हो गया। तो 8 जोड़े, 7 जोड़े और 6 जोड़े, यही 876 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 876। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 876 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में 876 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 876। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ पे है मिसिंग लेटर। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ संख्या 8 और 2 दिए हुए हैं, फिर 17 दिए हुए, फिर 137 दिए हुए। हम लोग को 8 और 2 को कुछ करके 17 लाना है। तो अगर 8 और 2 को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 17 दिए हुए थे, 16 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 1 जोड़ देंगे तो 16 कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 17 दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 17 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 कितना होता है जी, 17 8 136 हो जाता है। लेकिन यहाँ 137 दिए हुए हैं तो हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे जी, 1 जोड़ देंगे। तो 136 में जब हम लोग 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 137 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, 137 में हम लोग 8 से क्या कर देंगे जी, गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 137 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है जी, 1096 आ जाता है। अब इस 1096 में भी हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना टोटल आ जाएगा जी, 1097 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 1097 आ जा रहा है। यही 1097 जो है इसका आंसर है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी, 1097 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1097 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 297 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 297। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ 17 आया हुआ है तो हम लोग क्या कर दिए जी, 1 जोड़ दिए। तो 16 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। फिर हम लोग क्या किए जी, 8 और 17 में मल्टीप्लाई किए तो 17 8 136 हो जाता है। 136 हमने यहाँ नोट कर दिया। जब यहाँ 16 आने के बाद 1 जोड़े हैं तो यहाँ भी 136 आने के बाद हम लोग यहाँ 1 जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया जी, 137 आ गया। देखिए यहाँ 137 अगला संख्या दिया हुआ है। अब 137 में हम लोग क्या कर दिए जी, इस 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। तो 137 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1096 आ जाएगा। इस 1096 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग संख्याओं आने के बाद क्या किए जी, 1 1 जोड़े तो यहाँ भी 1 जोड़ दिए। तो 1096 में जब हम लोग 1 जोड़े तो 1097 आ गया। इसलिए जो है इसका आंसर जो है 1097 है। तो हम लोग ऑप्शन सी में 1097 में टिक लगा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। सभी प्रश्न जो है परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।